बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको इंग्लिश लर्निंग कोर्स जो कि रैंड एंड मार्टिन का कोर्स है, इसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा सेशन है, ये चैप्टर नंबर 3 पे बात करेंगे हम, और इसका टॉपिक जो है फ्रेज़ और क्लाज के मुतालिक होगा। हमने अभी तक जो बात की थी वो सेंटेंस के बारे में बात की थी, उसके बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंस की हमने बात की, और सेकंड जो हमारा लेसन था उसमें हमने फर्दर बात की थी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट यूज़ होता है और प्रेडिकेट यूज़ होता है। तो आज के लेसन में हमारा टॉपिक होगा फ्रेज और क्लाज। एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ कॉर्नर, इट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। ये जो रेड कलर में आपने इसको फोकस करना है, सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। फ्रेज कौन सी है? जिसमें यानी कि सेंटेंस में, फ्रेज में, क्लाज में आपने फ़र्क करना होगा, क्योंकि जब तक आप इनको सही तरीके से नहीं समझ सकेंगे तब तक सेंटेंस के स्ट्रक्चर की फर्दर जितनी कॉम्प्लिकेशन होंगी उनको समझना मुश्किल होगा। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स था, लेकिन फ़र्क क्या है कि जो सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है वो कंप्लीट सेंस देता है, उसमें मज़ीद सवाल करने की ज़रूरत नहीं होती। जो बात की गई होती है सुनने वाला उसको कम्प्लीटली समझ जाता है कि कहने वाला कहना क्या चाह रहा है, और मज़ीद क्लैरिफिकेशन के लिए वो ना भी क्वेश्चन करे तो उसको अंडरस्टूड हो जाती है वो बात। जबकि हम फ्रेज में जो बात करते हैं इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, डेफिनेटली है, लेकिन इसमें कंप्लीट सेंस नहीं मिलता। जो समझने वाला है, सुनने वाला है, उसको मज़ीद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है सुनने के लिए, ताकि वो उसको क्लियर कर सके कि कहने वाला क्या कह रहा है। In the following sentences, the group of words is in italic or phrases like the sun rises। यहाँ तक तो बात ठीक है, जो ब्लैक कलर में है, the sun rises यानी कि सूरज निकलता है, लेकिन आगे बात क्लियर नहीं है कि कहाँ। इन द ईस्ट, यहाँ पे हम जब क्लियर अगली इसमें ऐड करते हैं इन द ईस्ट, तो हमें मतलब वाज़ेह हो जाता है कि सूरज निकलता है, लेकिन कहाँ से? मशरिक से। हम्टी डम्टी सैट, ये एक फ्रेज है, लेकिन उसको कंप्लीट मानी देने के लिए जो ग्रीन कलर में ऑन अ वॉल जब हम ऐड करते हैं, तो ये फ्राज जो कि फ्रेज है हमारे पास हम्टी डम्टी सैट, ये फ्रेज जो है एक पूरी एक सेंटेंस बन जाता है ऐड करने से ऑन अ वॉल। यानी कि फ्रेज क्या हुआ? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, जैसे हम्टी डम्टी सैट, इसमें बात क्लियर नहीं हो रही। देयर केम, अब कोई वो आया, लेकिन क्या आया कोई समझ नहीं आ रहा। ए जायंट टू माई डोर, एक जिन मेरे दरवाजे पर, ये क्लियर हो जाता है। ग्रीन जो ये हमारे पास वर्ड्स हैं उनको ऐड करने से ये देयर केम हमारी जो फ्रेज है वो कंप्लीट हो जाती है। इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, इट वॉज ए सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, यानी कि जो सूरज के गरूब होने का मंजर था वो खूबसूरत था। अच्छा, यहाँ पे भी देखें ना, तो जो ग्रीन में है ये हमारे पास इटैलिक में ए सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, यानी कि यहाँ पे भी ये क्लियर नहीं करता, लेकिन इट वाज उसके साथ हम ऐड करें तो ये हमारा कंप्लीट सेंस हो जाता है। इसी तरीके से द टॉप्स ऑफ द माउंटेन, ये हमारे पास एक फ्रेज है, उसमें हम वर कवर्ड विद स्नो, ये बात क्लियर हो जाती है। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन, ठीक है, पहाड़ों की चोटियाँ, लेकिन हमें क्या पता पहाड़ों की चोटियाँ कहने का मकसद क्या है। तो अब उसमें ऐड किया जाए वर कवर्ड विद स्नो, वो बारिश बर्फ़ से ढकी हुई थी, तो सारी समझ आ जाती है कि बर्फ़ की जो यानी कि ढका होना जो है ये ज़ाहिर करता है पहाड़ी की चोटियाँ या पहाड़ों की जो बुलंदियाँ हैं या चोटियाँ हैं वो बर्फ़ से ढकी हुई थी। शो मी हाउ टू डू इट, अब यहाँ पे सिर्फ ग्रीन को देखें, हाउ टू डू इट समझ नहीं आता। शो मी हाउ टू डू इट, मुझे बताओ कि ये कैसे करना है, यानी कि वो कुछ एक्सप्लेनेशन मांगता है। तो फ्रेज ऐसे वर्ड्स का मजमूआ है जो कि मानी तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता कि इससे मुराद क्या है, और उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए हमें मजीद कुछ वर्ड्स ऐड करना पड़ते हैं। इसके बाद हम आते हैं क्लाज पर। सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि कंप्लीट सेंस देता हो, फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता। लेकिन क्लाज, क्लाज अब तीसरी जो चीज़ आई है, इसको हम समझेंगे कि क्लाज क्या हमें कहती है या इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड, ये हमारे पास है, ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड, ही हैज अ चेन
विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, यहाँ पे दो फर्क है, यानी कि ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड, लेकिन वो हमें सिर्फ ये बता रहा है कि चेन है, यानी कि सोने की जंजीर है, ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड। अब यहाँ पे नीचे वाला देखें, ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड विच इज़ मेड, ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, यानी कि चेन का बता रहा है कि वो जो चेन है वो सोने से बनी हुई है। तो वी रिकॉग्नाइज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज फ्रेज, यानी कि जो हमारे पास था ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड, ये क्लियर नहीं हमें मानी दे रहा, तो ये फ्रेज है। अब यहाँ पे उसको हमने क्लियर किया, ही हैज अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड, कि उसके पास एक जंजीर है जो कि सोने से बनी है, तो ये उसको क्लैरिफाई कर देता है। अब द सेकंड ग्रुप ऑफ वर्ड अनलाइक द फ्रेज ऑफ गोल्ड कंटेन्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, विच, एंड अ प्रेडिकेट इज मेड ऑफ गोल्ड, यानी कि हम फ्रेज के साथ जब क्लास को ऐड करते हैं तो उसके बाद ये एक कंप्लीट सेंस देना शुरू कर देता है। यानी कि फ्रेज क्या हुआ, एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि हमारे पास है, ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड, यानी कि फ्रेज क्या हुआ, अगर सिंपली फ्रेश हो जाएं, अपने माइंड को क्लियर कर लें कि जैसे हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो फ्रेज क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता। अब क्लास क्या है, जब फ्रेज के साथ मीनिंगफुल उसको बनाने के लिए हम और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ऐड करते हैं जो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर मुश्तमिल होता है, तो वो क्लास होता है। Such a group of words which forms part of a sentence and contains a subject and predicate is called clause। अगर हम फ्रेज के साथ ना भी जोड़ें तो क्लास की एक डेफिनेशन है कि ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। जबकि फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की कोई कंडीशन नहीं, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता। क्लास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर मुश्तमिल होता है लेकिन कंप्लीट सेंस देता है, एक सेंटेंस की फर्दर टाइप है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स आर क्लासेस। तो ये हमारे पास तीन जो एग्जांपल्स हैं, ये क्या है, हमारे पास क्लासेस हैं। अब इनको देख लेते हैं वन बाय वन। पीपल हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड, कि जो लोग अपना कर्जा अदा करते हैं उन पर एतमाद किया जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, पीपल हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड, तो पीपल हैं हमारे पास लोग, और उन पर एतमाद किया जाता है, उनको डेट जब वो पे ऑफ कर देते हैं। वी कैन नॉट स्टार्ट व्हाइल इट इज रेनिंग, तो इस पे यहाँ पे है वी कैन नॉट स्टार्ट व्हाइल इट इज रेनिंग, तो रेन जो है हमारे पास सब्जेक्ट है, वी कैन नॉट स्टार्ट ये हमारे पास प्रेडिकेट है। आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, यहाँ पे हमारे पास भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पूरी एक है, यानी कि मिस्टेक क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है, और आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, तो बाकी सारा का सारा हिस्सा जो है प्रेडिकेट है। ये हमारे पास क्या है, क्लासेस है जिसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है और कंप्लीट सेंस भी देता है। तो ये था आज का हमारा लेसन। अगले लेसन में मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।